बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम इस पॉइंट तक पहुंच चुके थे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें 3 मेन चेंजेस करनी होगी। आज हम उन 3 मेन चेंजेस में से चेंज इन प्रोनाउन और अदर वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। टेंस को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चेंज इन प्रोनाउन के हवाले से मैं आपके लिए एक सिंपल फार्मूला भी लाया हूँ, जिसके जरिए से आपको चेंज इन प्रोनाउन कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। तो अदर वर्ड्स की तरफ जाते हैं। अदर वर्ड्स सिंपल है। इन वर्ड्स का ताल्लुक टेंस के साथ है। जब टेंस चेंज हो जाता है तो जाहिर सी बात है, ये इस तरह के वर्ड्स है कि ये भी चेंज होंगे। तो अगर ये अल्फाज या ये वर्ड्स अगर डायरेक्ट स्पीच में आ जाए, हम उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सप्रेस करें, तो ये वर्ड्स भी चेंज होंगे। हियर देयर में चेंज होगा, दिस विल बी चेंज टू दैट, नाउ टू देन, अगो टू बिफोर, today to that day, tonight to that night, yesterday to the previous day और tomorrow to the next day में चेंज होगा। ये अल्फाज क्यों चेंज होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे असली टॉपिक की तरफ, जो कि चेंज इन प्रोनाउन है। क्योंकि वो सिंपल था इसलिए मैंने कहा कि असली टॉपिक की तरफ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, हमें जिस तरह के मालूम है कि प्रोनाउन 3 पर्सन्स में कैटेगराइज किया गया है, तो उसी के मुताबिक हम चेंज इन प्रोनाउन को सीखेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो इसे किस तरह चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। तो एग्जांपल के जरिए से इसे क्लियर करते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो किस तरह सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल। Raza said to me, Raza said to me, I am going home. ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हुआ है। तो इस जुमले को हम किस तरह चेंज करेंगे, हमारा फिलहाल फोकस चेंज इन प्रोनाउन पर है। तो ये बाकी चेंजेस मैं करता हूँ, आप प्रोनाउन के चेंज पर फोकस रखिए। रजा told me that अब प्रोनाउन की बारी। प्रोनाउन को हम किस तरह चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, और जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट रजा है, तो रजा के लिए हम प्रोनाउन ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई की जगह, आई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जगह ही लिखेंगे। that he was going home। बाकी सेंटेंस इस तरह चेंज हुआ, टेंस भी चेंज हुआ, ये बाद में डिस्कस करेंगे। सो रजा टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग होम, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हुआ सब्जेक्ट के मुताबिक। अब आते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन के तरफ। अब हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन की तरफ आते हैं। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हुआ हो, तो हम उसे किस तरह चेंज करेंगे। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पर मैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखता हूँ। सेकंड पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के मुताबिक एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। किसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, मैं वही एग्जांपल दोहराता हूँ, लेकिन उसमें प्रोनाउन का चेंज सिर्फ करता हूँ। रजा said to Sarah, Raja said to Sarah, second person pronoun you are going home। रजा सेड टू सारा यू आर गोइंग होम। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के मुताबिक।
ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक यानी सारा के मुताबिक। तो सारा के लिए हम प्रोनाउन शी इस्तेमाल करते हैं। रजा, तो इस जुमले को हम यूं लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, रजा टोल्ड मी दैट, दैट सारा की जगह हम शी, दैट शी was going home। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन का चेंज हुआ। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन किस तरह चेंज होगा। तो अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में यूज हुआ हो तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। नॉट चेंज से यह मेरा मतलब है कि अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे कि ही शी इट दे ये इस्तेमाल हुआ हो, तो अगर उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो प्रोनाउन को उसी तरह लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर राजा, वही मिसाल, said to me said to me he is going home, ही इज गोइंग होम। यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही इस्तेमाल हुआ है। तो इस जुमले को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम यू लिखेंगे, रजा टोल्ड मी दैट। ही को हम जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, उसी तरह सेम लिखेंगे, दैट ही वॉज गोइंग होम। तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन का चेंज हुआ। अब उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि जिसके जरिए से आपको चेंज इन प्रोनाउन इंतहाई आसान हो जाएगा और कोई मसला नहीं होगा आपको चेंज इन प्रोनाउन याद रखने में। तो वो फॉर्मूला ये है एक्चुअली, 1 2 3, 1 के नीचे सन एस सॉरी, 2 के नीचे ओ और 3 के नीचे एन, 3 के नीचे एन। सो यहाँ पर यही वो फार्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब समझाता हूँ कि ये फार्मूला, इस फार्मूले का क्या मतलब है। 1 2 3 सन, इसे आपने याद रखना होगा। ये अगर आप यहाँ आसान हो जाएगा। वन यहाँ पर वन, the one represents the first person pronoun, the two represent the second person pronoun, and the three represents the third person pronoun. S represents the subject, O represents the object, and no N represents the not change. सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे कि हमने डिटेल से डिस्कस किया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच will change according to the subject of the reported speech. Second person pronoun in the reported speech will change according to the object of the reporting speech. And third person pronoun in the reported speech will not change. तो ये था वो फार्मूला। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू।